Today the type of pattern that we are going to discuss is creator pattern. So what is a creator pattern? Creator pattern को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि पैटर्न में बेसिकली क्या चीजें होती हैं. एक तो होता है हमारे पास पैटर्न नेम, सेकंड थिंग दैट वी हैव इज प्रॉब्लम एंड द थर्ड थिंग इज सोल्यूशन. तो पैटर्न का नेम यहाँ पर क्या है? दैट इज क्रिएटर. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? दैट हु शुड क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कौन सी क्लास वो होगी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि वो एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करे. तो सोल्यूशन क्या है कि आप ये कंसिडर करो कि क्लास बी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाए कि वो क्लास ए का इंस्टेंस क्रिएट करे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब असाइन होगी? जब फॉलोइंग कंडीशंस में से कोई एक ट्रू होगी. अब वो कंडीशंस क्या है कि क्लास बी कंटेन करती हो क्लास ए को, या तो क्लास बी एग्रीगेट करती हो क्लास ए को, या क्लास बी रिकॉर्ड करती हो क्लास ए को, या फिर क्लास बी क्लोजली यूज कर रही हो किसको? क्लास ए को. अगर तो इन 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है, हमारे पास वो ट्रू होती है, तो हमारी क्लास बी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाएगी कि वो क्लास ए का इंस्टेंस क्रिएट करे. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये मोनोपोली की आइट्रेशन 1 है. इस पे मोनोपोली गेम है, उसके साथ फर्दर क्लासेस हैं. अब यहाँ पर अगर बोर्ड की क्लास देखें तो वो कंटेन करती है स्क्वायर की क्लास को. ठीक है, तो बोर्ड एक ऐसी क्लास है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है कि वो स्क्वायर के इंस्टेंस को क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ पर जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है कि बी कंटेन्स ए. तो हम कहेंगे हमारी बोर्ड क्लास जो है वो क्लास बी है जो कि क्रिएट कर रही है इंस्टेंस ऑफ क्लास ए, और क्लास ए यहाँ पर क्या है? स्क्वायर की क्लास है. अप्लाइंग द क्रिएटर पैटर्न. ठीक है, अब क्रिएटर पैटर्न अप्लाई हुआ तो फिर क्रिएट का मैसेज गया बोर्ड की क्लास के पास, तो बोर्ड की क्लास ने क्रिएट कर दिया स्क्वायर के इंस्टेंस को. So this is created by a creator and the creator class is which class? बोर्ड क्लास. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एग्रीगेट भी तो कर रही है ना. ठीक है, क्योंकि बोर्ड कंटेन्स स्क्वायर क्लास, तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड हैज अ कॉम्पोजिट एग्रीगेशन एसोसिएशन विद स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर क्लास है उसके साथ बोर्ड की एक कॉम्पोजिट एग्रीगेशन एसोसिएशन है. तो इस तरह हमारे पास फर्दर ये जो सेकेंड कंडीशन है ये भी फुलफिल हो गई है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट फिगर इज अबाउट पार्शियल पीओएस डोमेन मॉडल. पार्शियल पीओएस डोमेन मॉडल में हम कहते हैं कि सेल क्लास एक क्रिएटर क्लास है जो कि सेल्स लाइन आइटम को क्रिएट कर रही है, बिकॉज सेल क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन्स सेल्स लाइन आइटम. सो दिस इज अ क्लास बी सेल क्लास that is creating a class A's instance and the class A is sales line item. ये रजिस्टर की क्लास है. इसने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने मैसेज भेजा है मेक लाइन आइटम का सेल के ऑब्जेक्ट के पास, और सेल ने क्रिएट किया है सेल्स लाइन आइटम के ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो सेल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट पेमेंट. सेल की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है कि वो क्रिएट करें पेमेंट्स के ऑब्जेक्ट को. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर सेल्स लाइन आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो पेमेंट का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्वोक्ड विद अ मेक पेमेंट मैसेज. जिस तरह यहाँ पे मेक लाइन आइटम का मैसेज भेजा गया है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्टिव की जा सकती है कि एक मैसेज भेजा जाए मेक पेमेंट सेल के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर सेल्स लाइन आइटम की जगह पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. क्रिएटिंग अ बुक. एक बुक क्रिएट करनी हो तो कैटलॉग हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बुक के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है. सो दिस इज द क्लास बी क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ क्लास ए दैट इज बुक. तो हमने यहाँ पे बुक को क्रिएट करने के लिए क्या किया? मैसेज सेंड किया. पहले उसे मैसेज आया दैट मेक बुक. ठीक है, तो कैटलॉग ने क्या किया? बुक का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया. सो दिस इज डन बाय व्हाट? अ क्रिएटर क्लास, एंड क्रिएटर क्लास इज हियर